खबर आपको दें, सिक्योरिटी फोर्सेस की औरकजई में जवाबी कार्रवाइयां जारी। औरकजई जमाल माया में भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 दहशतगर्द हलाक। ISPR की जानिब से यह बताया गया है। फितरतुल ख्वारिज के दहशतगर्द पाक फौज के अफसरान जवानों की शहादत में मुलव्वस थे। फोर्सेज ने लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत दीगर जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। ये अहम खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेज की औरकजई में जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। औरकजई जमाल माया में भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। फितरतुल ख्वारिज के दहशतगर्द पाक फौज के अफसरान जवानों की शहादत में मुलव्वस थे। फोर्सेज ने लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत दीगर जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। अहम नौयत की कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की औरकजई में जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। औरकजई जमाल माया में भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। फितरतुल ख्वारिज के दहशतगर्द पाक फौज के अफसरान जवानों की शहादत में मुलव्वस थे। फोर्सेज ने लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत आपको अपडेट करें, यह अहम खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस की औरकजई में जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। जमाल माया में भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 दहशतगर्द हलाक। फितरतुल ख्वारिज के दहशतगर्द पाक फौज के अफसरान जवानों की शहादत में मुलव्वस थे। फोर्सेस ने लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत दीगर जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत दीगर जवान 7 अक्टूबर को शहीद हुए थे। इलाके में मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की औरकजई में जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। औरकजई जमाल माया में भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सुमेरा खान ने। जी सुमेरा, अपडेट कीजिएगा इन अहम कार्रवाइयों के हवाले से। जी, बहुत बड़ी कार्रवाई है, इसमें कोई शक नहीं है। औरकजई में 7 अक्टूबर को जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद जिसमें फ्रंट से लीड करते हुए पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने शहादत का जाम नोश किया, इसमें कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत शामिल थे। बिलाखिर उनके उस खून का बदला लिया गया है। और इस कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन में, जो कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, इसमें जमाल माया और औरकजई डिस्ट्रिक्ट में ही इंटेंस एक्सचेंज ऑफ फायर में ये 30 भारतीय सरपरस्त याफ्ता ख्वारिज जो हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। और ये तमाम तर जहन्नुम वासिल किए गए दहशतगर्द जो थे, ये जेर तरबियत थे भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन में तमाम तर उन जवानों के खून का बदला लिया गया है, जैसा कि मिलिट्री की क़यादत ने दे वाउड टू टेक रिवेंज ऑफ इट। और आज वो 30 के 30 जो है वो जहन्नुम वासिल किए गए। ये तश्कील थी 30 दहशतगर्दों की और इनको उसी औरकजई डिस्ट्रिक्ट में उनको जहन्नुम वासिल किया गया है, जहाँ पे 7 अक्टूबर का वाक़या पेश आया था। और पाकिस्तान के उन बहादुर सपूतों ने उस वक्त भी एक बड़ी तादाद में गो के उन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया था, मगर आज उनके सहूलतकार भी अपने ठिकाने पर पहुंचाए जा चुके हैं। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अभी जारी है इलाके में और ये देखा जा रहा है कि मजीद भी भारतीय सरपरस्ती के अंडर चलने वाली प्रॉक्सीज के ये लोग आलाकार अभी मौजूद हैं, तो उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ठीक है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी मकामात, गली मोहल्लों और खुले मैदानों में 4 या 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। सुबह भर में असलहे की नुमाइश, अवामी इज्तिमाआत, लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आए। खबर यह है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई। वजारत दाखिला ने जुड़वा शहरों में मोबाइल इंटरनेट मुअत्तल करने के लिए PTA को मरासला जारी कर दिया। दूसरी जानिब मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। रेड जोन को जाने वाले 4 रास्ते और तमाम गेट्स मुकम्मल बंद रहेंगे। सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक और मैरिट चौक को कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। फैजाबाद को मरी रोड, फैजाबाद बस अड्डा भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में रात गए जोरदार धमाके सुने गए। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने धमाकों की तस्दीक कर दी। एक्सपोस्ट में लिखा, खतरे की बात नहीं, अब तक किसी जानी और माली नुकसान की मालूमात नहीं मिली, धमाकों की तहकीकात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में रात गए जोरदार धमाके सुने गए। KP से अहम खबर, औरकजई में फितनतुल ख्वारिज को सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद, मेजर तैयब और 9 जवानों की शहादत में मुलव्वस दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक औरकजई हमले में मुलव्वस तमाम 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए।
उधर बनू डोमेल में सीटीडी के ऑपरेशन में 2 खवारिज मारे गए, दहशतगर्दों के साथी फरार। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द तखरीबकारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुल्जिमान सीटीडी एहलकारों के कत्ल समेत टारगेट किलिंग और दीगर हमलों में मुलव्वस थे। आगाह करें आपको औरंगजेब में फितनल खवारिज को सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। अभी आपको बताएं, तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2:30 पर पेशावर कोर हेडक्वार्टर में होगी। आगाह करें आपको, तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2:30 पर पेशावर हेडक्वार्टर्स में होगी। बस बहुत हो गया, आग और पानी का खेल नहीं चल सकता। दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। वज़ीर आज़म का फैसला कुन कार्रवाई का ऐलान। कहा, दहशतगर्द हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। दोस्तुमा दुश्मन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ख़वारिज की हिमायत और उन्हें ठिकाना देने वाले बराबर के मुजरिम हैं। फैसला कुन इक़दामात ना किए तो कौम हमें मुआफ़ नहीं करेगी। ये खवारिज जो हैं, जो हमसाया मुल्क से आकर यहाँ पर दहशतगर्दी के मुर्तकब होते हैं, ये दोस्तुमा दुश्मन हर लिहाज से उनके लिए ये कलमात कहते हैं, उनको बचाने के लिए, उनका दिल बढ़ाने के लिए। और जिस मुल्क ने उनको इज्जत दी उसके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। इनफ इज इनफ। ये आग और पानी का खेल ये अब नहीं चल। ये मेहनत रायगां चली जाएगी अगर हमने इस दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा न किया और इसका सर न कुचला। और वो सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक। वक्त आ गया है कि इन खवारिज का मुकम्मल हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। अब आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बावजूद सरहद पार से पाकिस्तान में खूनरेज़ी बंद नहीं हुई। एक्सपोस्ट में लिखा, 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं। वक्त आ गया है कि अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं, मोहसिन कुशी बंद करें। उनका मजीद कहना था कि बानी पीटीआई ने हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी पीटीआई दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। इससे पहले कौमी असम्बली में भी वज़ीर दिफा खूब गरजे बरसे। कहा, अफगान दहाइयों से यहाँ रह रहे हैं, कई अरबपति हो गए। हुकूमत और फौज के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अब पनाहगाहें देने वालों के खिलाफ मुल्क के अंदर भी कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान को भी यही पैगाम है। 60-70 लाख लोग जो है हमारी सरजमीन पे बैठे हुए हैं। कोई जो है ट्रांसपोर्ट के कारोबार में है, कोई ठेकेदारी करता है। बड़े बड़े अमीर बिलियनियर जो हैं वो अफगानी यहाँ पे आके हो गए हैं और वो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हमारे यहाँ पे ऐसे लोग जो है उनको कंडेमनेशन करने के से कतराते हैं। ये चीज जो है ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आइदर यू आर विद देम और विद अस, दैट मीन्स पाकिस्तान। दहशतगर्दों के लिए कोई भी सॉफ्टनेस जो है, किसी किस्म की राय जो है वो अब टॉलरेबल नहीं है। और ये पैगाम हम अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं। इस्तीफा दे दिया, अब बानी भी कहेंगे तो वजारत आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अली अमीन गंडापुर ने अपना दो टोक फैसला सुना दिया। पार्टी में भी कोई भी पोजीशन लेने से इनकार कर दिया। पेशावर में अरकान केपी असम्बली को इशाया दिया। अपनी मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर ड्रामेबाजियां बंद करें और बगैर किसी ताखीर के इस्तीफा कबूल करें। केपी बानी का गढ़ है, कोई दूसरी जमात सूबे में हुकूमत नहीं बना सकती। मेरा इस्तीफा हो चुका है, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। अगर मुझे वैसे अगर ऑफर दोबारा आएगी भी सही तो मैं करूंगा भी नहीं। मैंने खान साहब को ये पैगाम भेज दिया है। मैंने उनको बताया है कि अब खान मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा, खान मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा।
एज ए वर्कर जो मेरी जिम्मेदारी है मैं पूरी करूंगा। पार्टी पोजीशन मैं इस वक्त बिल्कुल नहीं लूंगा कोई भी। हमारी तमाम पार्टी जो है हमेशा की तरह मुतहिद है। तूफा जो है वो इमरान खान का गढ़ है और गढ़ रहा है हमेशा, और इंशाल्लाह ये गढ़ रहेगा। और किसी की ये सोच है तूफा के अंदर कोई साजिश करके कि सियासी तौर पे ये हुकूमत नहीं गिरा सकते हमारी, मैंने पहले भी चैलेंज किया था और अब भी जो इमरान खान का नामजद वज़ीर आला है उसके लिए मैं चैलेंज करता हूँ कि इंशाल्लाह किसी के बाप पे जरूरत नहीं है कि वो सियासी तौर पर इमरान खान की जो अमानत है, इमरान खान की हुकूमत हमसे गिरा सके। और मैं एक पैगाम दूंगा कि जो आप ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं और इस चीज को आप लंबा कर रहे हैं, तो मैं बड़ा वादे तौर पर कहना चाहता हूँ आपको कि मुझे इमरान खान ने हुक्म दिया था, उसके हुक्म में मैंने इस्तीफा दिया है। तो आप ये टाइम ज़ाया करके ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं इससे आप गुरेज